मरकज़ी वज़ारत दाखिला ने बुध के रोज़ अनलॉक 3 के हिदायतनामे जारी किए। इसके तहत कुछ खास एडवाइजरी जारी की गई, जैसे कि रात का कर्फ्यू खत्म किया गया, लेकिन स्कूल, कॉलेज, मेट्रो, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल और बार को बंद ही रखने का फैसला किया गया। वज़ारत के मुताबिक ये हिदायत 1 अगस्त से नाफिज हो जाएंगी। 31 अगस्त तक ये जारी रहेगी। 5 अगस्त से योगा इंस्टीट्यूट और जिम खोलने की इजाज़त दे दी गई है। यौम आज़ादी की तकरीबात मनाई जा सकती हैं, लेकिन सबसे अहम कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग, समाजी दूरी का खास ख्याल रखना होगा। वज़ारत दाखिला के जरिए दी गई मंजूरी के अलावा सभी तरह की बैनुल-अक़वामी उड़ानें बंद रहेंगी। मेट्रो रेल खदमात पर भी पाबंदी जारी रहेगी। समाजी, सियासी, खेल, तफरीही, तालीमी, तहजीबी और मजहबी प्रोग्राम के इनेकाद और बड़ी तकरीबात पर रोक लगी रहेगी। और दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे राजीव तिवारी। राजीव, आपसे जानना चाहेंगे, अनलॉक 3 की गाइडलाइंस जो है वो जारी की गई हैं, क्या कुछ खास? इसे अनलॉक 3 के लिए जो गाइडलाइन जारी किया गया, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 5 अगस्त से जो है जिम और योगा जो बंद है 25 मार्च से उनको खोलने का परमिशन दे दिया गया है। साथ ही जो कंटेनमेंट जोन है वहाँ पे जो पूरी तरह से 31 अगस्त तक पूरी तरह से लॉकडाउन रहेगा। जो जरूरी तरह की चीजें हैं सिर्फ बिजली का आवागमन होगा, मेडिकल हो या खाने की चीजें हैं, और बाकी जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, सिनेमा हॉल है, ये पूरी तरह से बंद रहेंगे। फिर सिनेमा हॉल हैं यह पूरी तरह से अभी बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो तमाम जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं वो पहले से ही चल रही हैं। अनलॉक 2 में पूरी तरह से तमाम औद्योगिक इकाई, ऑफिस वगैरह सब खुल गए थे। लेकिन अनलॉक 3 की अगर बात की जाए तो इसमें एक बड़ी राहत दे दी गई है कि जो जिम और योगा है इसको खोल दिया गया है। साथ ही जो रात में जो कर्फ्यू लगा रहता था कि 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक से पूरी तरह से कर्फ्यू रहेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा, इसको पूरी तरह से ख़त्म करने की बात की गई है। तो यह एक बड़ी सुविधा दी गई है। जी। और राजीव, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि 15 अगस्त को लेकर भी खास हिदायत जारी की गई है, खास डायरेक्शंस दी गई हैं, उसकी भी तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल, अगर देखा जाए तो 15 अगस्त को लेकर के लोगों में एक राष्ट्रीय पर्व है, तो लोगों के मन में एक उल्लास रहता है कि इसको बड़ी मतलब अच्छे तरीके से अपने हिसाब से सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो ऐसे में जो तमाम जो सभा की जाती है इसको लेकर के 15 अगस्त के दिन, तो इसमें दिया गया है गाइडलाइन की जो सोशल डिस्टेंस पूरी तरह से लोगों को मेंटेन करना होगा, फेस मास्क लगाना होगा, सैनिटाइजिंग की व्यवस्था की जाएगी। तो सोशल डिस्टेंसिंग की बात की गई है कि लोग चूँकि राष्ट्रीय पर्व है तो अपने हिसाब से सेलिब्रेट करें, जो कार्यक्रम है वहाँ पे जाए, लेकिन सोशल डिस्टेंस का पूरी तरह से लोग ध्यान रखें। जो प्रोटोकॉल बनाया गया है कोरोना को लेकर के उसका लोग पूरी तरह से पालन करें। जी राजीव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अदा करना चाहेंगे तफसीलात के लिए।